नींद के दौरान पेशाब निकल जाना। बहुत से पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 साल की एज के बाद बच्चे रात को बिस्तर गीला नहीं करेंगे, लेकिन 5 साल की एज तक रात को पेशाब का निकल जाना एक नॉर्मल बात है। अगर कोई बच्चा 5 साल की एज के बाद भी सोते वक्त बाकायदगी से अपने बिस्तर में पेशाब करता है तो फिर उसको बेड वेटिंग का मसला है। इस मसले को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस भी कहते हैं। बेड वेटिंग एक काफी आम मसला है। तकरीबन 20% बच्चे 5 साल की एज के होने के बावजूद बेड वेटिंग करते हैं और तकरीबन 10% बच्चे 10 साल की एज के बावजूद बेड वेटिंग करते हैं। तो बेड वेटिंग की क्या वजह होती है? बेड वेटिंग इसलिए होती है क्योंकि रात के वक्त पेशाब बनने की मिकदार बच्चे के मसाने में जितना पेशाब जमा हो सकता है उससे ज्यादा होती है। बच्चे को सोते वक्त मसाने के पूरी तरह भरने का एहसास नहीं हो पाता और फिर पेशाब लीक हो जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बेड वेटिंग के इम्कान को बढ़ाते हैं। अगर बच्चा किसी जहनी परेशानी या स्ट्रेस से गुजर रहा हो तो उसको बेड वेटिंग का मसला अचानक से शुरू हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे ने नया स्कूल स्टार्ट किया हो या स्कूल चेंज किया हो या अगर बच्चा स्कूल में बुलिंग का शिकार हो। बच्चे की डाइट में कैफीन से भरपूर चीजें शामिल होने की वजह से भी बेड वेटिंग हो सकती है, जैसे कि चाय, कॉफी, कोला और चॉकलेट्स। कैफीन हमारे जिस्म में एक डायूरेटिक का काम करती है और इसकी मौजूदगी में हमारे गुर्दों में ज्यादा पेशाब बनता है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आंतों के अंदर पखाना जमा होने लगता है और आंतें फूल जाती हैं और मसाने पे प्रेशर डालती हैं। मसाने पे प्रेशर पड़ने की वजह से पेशाब आसानी से लीक हो जाता है। जो बच्चे ओबीस होते हैं और उनका वजन ज्यादा होता है उनमें भी बेड वेटिंग का मसला ज्यादा आम होता है। फैमिली हिस्ट्री भी एक अहम रोल प्ले करती है। जो माँ बाप अपने बचपन में बेड वेटिंग करते थे उनके बच्चों में बेड वेटिंग होने के ज्यादा इम्कान होते हैं। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बेड वेटिंग हो सकती है, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन होना या डायबिटीज होना, लेकिन ऐसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से बेड वेटिंग होना काफी रेयर बात है। मेडिकल कंडीशन के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब रात को बेड वेटिंग होने के साथ साथ बच्चे का दिन के वक्त भी पेशाब लीक होता है। तो बेड वेटिंग के मसले में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? पहले तो ये समझना जरूरी है कि बेड वेटिंग का मसला बच्चे के अपने इख्तियार में नहीं होता। जब बच्चे का पेशाब लीक हो जाए तो आप बच्चे पे गुस्सा ना करें। बच्चे पे गुस्सा करने से बच्चे का स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है और बेड वेटिंग का मसला और बिगड़ सकता है। इसके बजाय आप एक रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए बच्चे में पॉजिटिव बिहेवियर्स को इनकरेज कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा सोने से पहले टॉयलेट जाए या बेड शीट्स बदलने में मदद करे तो बच्चे को कोई रिवॉर्ड दें। मिसाल के तौर पे आप स्टार चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर दिन जिसमें बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर्स मेंटेन करे आप उसके स्टार चार्ट पे एक स्टार का स्टिकर लगा सकते हैं। अगर बच्चे की एज 5 साल या उससे ज्यादा है तो बच्चे को बेड वेटिंग के बाद बेड शीट्स चेंज करने में मदद करने को कहें। इस तरह बच्चे पे थोड़ी सी जिम्मेदारी डालने से बच्चे में खुद एक जज्बा पैदा होता है कि वो बेड वेटिंग में बेहतरी लाए। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे रोज सुबह बेड शीट बदलने के काम से बचने के लिए रात को बिस्तर से उठकर खुद ही टॉयलेट जाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे रात के अंधेरे में उठकर टॉयलेट जाने से बहुत डरते हैं। अब बच्चे के कमरे में एक हल्की सी नाइट लाइट लगा सकते हैं और टॉयलेट की लाइट भी खुली छोड़ सकते हैं। बच्चे को दिन भर पानी पीने से ना रोकें, लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले के अरसे में ज्यादा ड्रिंक्स ना दें। इसके साथ साथ कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, जैसे कि चाय, कॉफी और कोला। रात को जबरदस्ती बच्चे को नींद से उठाकर टॉयलेट ले जाने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से बेड वेटिंग में बेहतरी नहीं आती, बल्कि कुछ बच्चों में बेड वेटिंग का मसला और तवील अरसे तक रहता है। इसके बजाय अगर बच्चा खुद रात को नींद से उठ जाए तो उसको टॉयलेट जाने को कहें। रात को सोने से पहले भी बच्चे को पेशाब करने का कहना चाहिए। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो इसका डॉक्टर से इलाज करवाएं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में बेहतरी आने से बेड वेटिंग में भी बेहतरी आती है। बच्चे के मैट्रेस पे वाटर प्रूफ कवर इस्तेमाल करें ताकि सुबह के वक्त बिस्तर की सफाई में आसानी हो। तो बेड वेटिंग का इलाज कैसे करा जाता है? ज्यादातर बच्चे एक वक्त पे आकर बेड वेटिंग करना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, रात के वक्त कम पेशाब बनता है, बच्चे की मसाने की कैपेसिटी भी बढ़ती है और मसाने के भरने का एहसास भी होने लगता है। तो
तो इसलिए ज्यादातर केसेस में बेड वेटिंग का मसला बढ़ती एज के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन इलाज के जरिए बेड वेटिंग में जल्दी बेहतरी लाई जा सकती है। डॉक्टर्स बेड वेटिंग के इलाज के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। पहली ट्रीटमेंट है बेड वेटिंग अलार्म। बेड वेटिंग अलार्म एक ऐसी डिवाइस है जो जैसे ही बच्चे का पेशाब लीक होना शुरू होता है वो जोर से बजने लगती है और बच्चे को नींद से जगा देती है। जैसे ही बच्चा जागता है वो अपने ब्लैडर पे काबू पा लेता है और उसका पेशाब लीक होना रुक जाता है। फिर बच्चा उठकर टॉयलेट जाता है और अपना ब्लैडर पूरी तरह खाली करता है। बेड वेटिंग अलार्म का 3 से 5 महीने तक इस्तेमाल करने से बच्चे को पेशाब लीक होने से पहले ही नींद से उठ जाने की आदत पड़ जाती है। ये एक काफी कामयाब इलाज है जो हर 3 में से 2 बच्चों में बेड वेटिंग के मसले को हल कर देता है। बेड वेटिंग अलार्म का इस्तेमाल करने के लिए बच्चे की एज कम से कम 7 साल की होनी चाहिए। बेड वेटिंग के इलाज के लिए एक मेडिकेशन भी दी जा सकती है जिसको डेस्मोप्रेसिन कहते हैं। ये मेडिकेशन हमारी किडनी में यूरिन प्रोडक्शन को कम करती है। डेस्मोप्रेसिन एक मुस्तकिल इलाज नहीं है और इसको जैसे ही बच्चा लेना छोड़ता है तो बेड वेटिंग का मसला दोबारा से शुरू हो जाता है। इसलिए ये मेडिकेशन सिर्फ एक मुख्तसर वक्त के लिए दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा चंद दिनों के लिए किसी और के घर पे जाकर रुक रहा हो या अगर फैमिली कुछ अरसे के लिए हॉलीडेज पे जा रही हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो बेड वेटिंग के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में बेड वेटिंग को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में